तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। तो ना ही सुखजिंदर सिंह रंधावा, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब को नया सीएम मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी बनाए गए हैं पंजाब के नए सीएम। अभी मैं इसके अंदर एक चीज करेक्ट कर देता हूं कि होंगे, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। औपचारिक ऐलान जैसे ही होगा तो अपने नाज़रीन को हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो अब तक की खबर आ रही है वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, क्योंकि लगातार घमासान का दौर चल रहा है और अंदरूनी जो कलह है उसके बाद ही जैसे ही हमने तस्वीरें देखी हैं, खासतौर पर जब नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पहुंचे हैं और ये देखिए ट्वीट भी आ गया है यहां पर, और इसमें खासतौर पर ये कह सकते हैं हम कि चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आला क़यादत है, आला कमान है, वो लगातार जो है इसके ऊपर मंथन कर रहा था, लेकिन अब जो पंजाब इंचार्ज हरीश रावत है उन्होंने ट्वीट किया है और चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ऑफिशियली एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कि लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे हरीश रावत, जो कि एक तरीके से प्रभारी हैं, और वो लगातार वो अमरिंदर सिंह से भी बात करते हुए आए थे, उन्होंने सिद्धू से भी बात की थी, उनको मनाने की सबको कोशिश चल रही थी, लेकिन वो अब बीच का फॉर्मूला निकाला है। रंधावा का नाम सुबह से लिस्ट में चल रहा था, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। हरीश रावत का ये ट्वीट इस बात की तस्दीक करता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी सलाम पर आप देख पा रहे हैं, पंजाब इंचार्ज हरीश रावत ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए आप देख सकते हैं खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। तो क्या ये मानकर चला जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस वक्त पार्टी में सबसे ज्यादा चल रही है और यही वजह है कि अब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नए सीएम का ऐलान एक तरीके से ऑफिशियली कह सकते हैं या फिर ट्विटर के जरिए किया गया है। आशिफ कुछ कहना चाहते हैं? जी आशिफ। बात देखिए, हमने अभी चर्चा की थी, अभी ये बात कहा था कि देखिए रंधावा के नाम पे सिद्धू तैयार इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो जट सिख का मामला था, और जट सिख की वजह से इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे कि अगर रंधावा को बना दिया जाता है तो वो 2022 में चेहरा नहीं हो पाएंगे पंजाब के, और इसीलिए उन्होंने एक नाम सुझाया चरणजीत सिंह चन्नी का, और इस नाम पे तुरंत मुहर लग गई। क्योंकि मैंने आपको यह भी बात कही थी कि अगर आज कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हाथ से सरकार चली जाएगी, क्योंकि यहां सेंट्रल बैठा हुआ था, इस तैयारी में था कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम तैयार बैठे हुए हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी पर एक्स्ट्रा प्रेशर था। और एक बात आप मान के चलिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की फिर चली, नवजोत सिंह सिद्धू ने चाहा वही हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे वही उनको मिला। कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो बने और मुख्यमंत्री भी उनकी मर्जी का बना, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का बाम हस्त मौजूद है उनके ऊपर, और उन्होंने इस बात में तस्दीक कर ली कि जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे वो उनको दिया जाए। और आसिफ, ये आप पूरी चीजें देखिए ना, रंधावा का नाम आगे चल रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आगे आता है, लेकिन निकल के आते हैं सामने चरणजीत सिंह चन्नी। यानी कि एक बार फिर से साफ हो गया है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस को अगर कोई चलाएगा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू ही चलाएंगे। आने वाले वक्त में भी उन्होंने ये मैसेज साफ कर दिया है कि उनकी क्या हैसियत है पंजाब कांग्रेस के अंदर। जी, और आशिफ ये भी माना जाए कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो कुछ रंधावा साहब आपके नाम पर सहमति बनते हुए दिख रहा था और चन्नी साहब के नाम का ऐलान किया गया है। रंधावा साहब आपके नाम का एक तरीके से अभी कुछ नहीं हुआ, अभी अंदर जाकर पता चलेगा। बिल्कुल, जिसका भी हुआ मैं वेलकम करता हूँ। इन वक्त में क्या हुआ? देखो, हाईकमांड का डिसीजन है। तो वो सपोर्टर जो कि मिठाइयां बांट रहे थे कुछ वक्त पहले तक सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर, अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो सीएम होंगे। मैं बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है, हम
कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। मेरे ख्याल मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं, आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। मैं कांग्रेस देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 ईयर। तो रंधावा को हम सुन रहे थे, सीधे तौर पर उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफी के विधायकों का जो सपोर्ट था वो आपके साथ था, लेकिन आप मेरे को बोलने देंगे? वो आदमी डिसअपॉइंट होते हैं जिन्होंने कभी पावर ना देखी हो। मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं। चन्नी मेरा भाई है, हमने इकट्ठे हम सब ये अंदर से पता चलेगा क्या है। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाई कमांड ने डिसीजन लिया है मैं उसको वेलकम करता हूं। तो रंधावा ने चरणजीत चन्नी को छोटा भाई बता दिया और कह दिया है कि जो आला कमान ने जो आला क़यादत ने फैसला लिया है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये बात साफ हो गई है कि रंधावा ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाई कमान का जो फैसला है वो आखिरी है और उन्होंने चन्नी को अपना छोटा भाई बता दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें